मैं बताना चाहता हूँ आपको कि संविधान के अंदर यह व्यवस्था किया और संविधान न्याय का संविधान रहता है और सुधारता की पाइपें किसी गांव में नहीं लगी है कहीं। अगर इस मुसीबत से नहीं बचना है हमें क्या, रोड जहां पहुंचे थे वहीं पर रुक गए, उस मुसीबत से नहीं बचना है क्या। 2014 के डेली वेजर का ही मांग रहे हैं ना कि परमानेंट करो, कोई सुन रहा है यहाँ पर। इसलिए हम लोग चाहते हैं, हमारी पार्टी का ये है कि हम लोग ऐसे हालात पर हैं जहां डेली वेजर रेगुलराइज हो, जहां पर लोगों की छोटी पानी की परेशानी दूर हो, बिजली की परेशानी दूर हो, रोजगार के जरिए हों, रोजगार मुहैया हो, मुलाजमत लगे। स्कूलों में RET लगते थे, आज कोई नहीं लगता। हेल्थ कहीं मेडिकल में लोग लगते थे, अब ट्रेनिंग करके लोग खाली बैठे हुए हैं। फार्मासिस्ट उनको कोई लगाने के लिए तैयार नहीं, उनकी पोस्टें ही खत्म कर दें फार्मासिस्ट। इसीलिए मैं कह रहा था कि बड़े पहाड़ से बचना है। नरेगा की चुंडियां उन्हों नहीं कुड़ना है ना, नरेगा की चुंडी और उसरों नहीं कुड़ना। शान साहब, सनम कौसर को वोट दो, बैठ को उसको नहीं वोट देना, आपने अपने आप को वोट देना है। ये सनम कौसर कोई नहीं है, ये आप में से एक सिर्फ आगे खड़ी की है आपने। वोट अपने आप को आपने देना है, बैट को निशान लगा के, बैट को मोर लगा के अपने आप को वोट देना है। जब आप अपने आप को वोट दोगे, ये सोचो कि इस बार हमने पहली बार अपने आप को वोट देना है। हमने क्यों नाम रखा अपनी पार्टी, कुछ भी रख सकते थे ना, बड़ी बड़ी अंग्रेजी अफलातून नाम रख सकते थे हम, है ना। इधर नारे लगा रहे थे कोई ऑल जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब मुझे याद आ जाता है, बीच में गलती हो जाती है, क्या करूंगा। ऑल जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपको पता है ऑल जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नारा कब लगा था? ऑल जम्मू कश्मीर क्या हो गया, मुझे ऑल कौन सा हो गया? बोलो इतनू सा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अब ऑल कहां से हो गया? अब तो तुम्हारे सामने सारा कुछ उजड़ गया। उनके सामने वही लीडरशिप थी ना, इधर हम तो नहीं थे ना, उनके सामने सारा कुछ उजड़ गया। अब कौन सी आल की बात करते हो? इसलिए आल को तबाह करने वाले हैं, आप हाल को तबाह कर दो। उन्होंने आल तबाह करवाई, आप हाल को तबाह कर दो। इसलिए दोनों चीजें मुक जाएंगी तो मसला हल हो जाएगा। यही चीजें हैं मेरी आपसे, मुझे यकीन है आप भरपूर तादाद में वोट देंगे, जबरदस्त तादाद में। भारतीय जनता पार्टी जैसी गवर्नमेंट बहुत बड़ी साजिश करती है। इस वक्त देखो वोटिंग का टाइम हमारा कितना गलत रखा, 7 को याद रखना और भारी अक्षर से कामयाब करा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको, जितने भी यहाँ पे पहले हमारे जो महबूब लीडर एजाज अहमद खान साहब, उसके बाद जो हमारे वर्कर हैं, बाकी जितने बुजुर्ग हैं, उनको मेरी तरफ से सबसे अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं सनम कौसर, DDC कैंडिडेट अपनी पार्टी के। मेरा तो पहला कदम है सियासत में और इंशाल्लाह मैं जो भी काम करूंगी ईमानदारी के साथ करूंगी। वालिद साहब उन्होंने इस इलाके में पंचायत मेंबर रहकर इस इलाके की खिदमत की है और बिलाशक इस वक्त मैं यतीम और बेसहारा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं खिदमत खल्क वही जज्बा रखती हूँ जो मेरे खानदान ने इस इलाके के लिए खिदमत की है। और अवाम से यही गुजारिश है मेरी कि 13 तारीख को मेरा चुनाव निशान बैठ है, उस पर आप मोहर लगाकर मुझे बड़ी अक्सरियत से जिताएं। खान साहब हैं, यहाँ सामने आ जाइए सारे लोग। देखा अल्ताफ साहब भी तब छोटे थे, जब वीडियो अब्दुल रहीम साहब के मैंने और हाजी साहब ने हम सब साथ थे। कल साहब ने वहाँ स्कूल खोला, कला का स्कूल नार में खुल गया था और वो मैंने कहा एजाज साहब वहाँ बड़ी बस्ती, आप एक स्कूल दे दें ताकि वो स्कूल वहाँ आ जाए। नार का स्कूल खुलाया, 5 स्कूल। मैंने उसी वक्त कहा, एजाज साहब को याद आया, गगरी बल में हम बैठे थे और एजाज साहब के साथ मैंने 5 स्कूलों का नाम लिया। हड़ौग सबसे पहले एजाज साहब ने कहा वेरी गुड। मैंने कहा गमेरी तो वहां से, क्योंकि हड़ौग भी मेरा घर था, गमेरी भी घर था। और फिर मैंने तुंगाली का नाम लिया। फिर मैंने एजाज साहब को कहा बराला, छछवा। मैंने बराला का नाम लिया। एजाज साहब कहने लगे नहीं छछवा देंगे, बराला नहीं। मैंने कहा ना, मैं और आप इकट्ठे उस डकी में चढ़े हैं और वो डकी वहां का बच्चा जब ढाड़का में जाएगा या छछवा में जाएगा तो क्या हशर होगा। तो एजाज साहब ने माना। उसी वक्त मैं श्रीनगर में रहा। ऐसा लीडर कहाँ मिल सकता है, ये हमारी खुश नसीबी है। हम कभी मनाल से तो कभी जम्मू से, कभी कहीं से लीडर लाते थे भीख मांग कर। आज अल्लाह का करना है, अल्लाह ने हमारी
बीजेपी ने जब भी जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ा, उनका मंशूर रहा हम दफा 370 को खत्म करेंगे। लेकिन इसको खोखला किसने किया? आज ये दावे कर रहे हैं वो डीडीसी, यहाँ हम डीडीसी, किसी को डीडीसी मेंबर बना के वो हमारे दफा 370 या 35 या जमीन लैंड लॉ को वापस नहीं कर सकती है। ये मैं दावा से बताता हूँ। अभी आज भी एनसी के 3 एमपी दिल्ली में बैठे हैं, बताओ उनने कौन सी बात की दफा 370 35 और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए? वोट हक बनता है सनम कौसर जी का, साहब का वोट देने का, इसमें हमको कोई मतलब इसमें इनकार नहीं है। मगर एक बात है, हमारा गरीब लोगों का खास ख्याल है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा, और यहाँ पे जितने बड़े लीडर्स हैं, जितने वर्कर्स हैं एजाज साहब के, और जितनी आवाम है, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुझे पूरा शाना बशाना मेरे साथ है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, जैसे कि आज आप सब यहाँ पे सब ने देखा कि कितने लोग यहाँ पे थे, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं और वर्कर्स हैं, जितने भी आवाम हैं। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो शाना बशाना मेरे साथ हैं, और मैं आवाम से यही अपील करती हूँ कि 13 दिसंबर को मेरा चुनाव निशान बैठ है, उस पर मोहर लगाकर मुझे वो कामयाब बनाए। आज हम गमेरी गुजरगढ़ी रोड के ऊपर बैठा हुआ इस जगह में, तुम अंदाजे लो कि हम गमेरी दे रहे हैं। आज हमारा लोग बहुत सारा, मेरा खासकर मैंने अपनी गुजर हो, कोई भी जो हिंदू हो, सबको अपील है कि बैठ के निशान पर मोहर लगा के 13 तारीख को सब लोग अपने शान को शरीर को कीजिए और अपने एजाज साहब ने बाकी नहीं रखी। हम तो सिर्फ एक तासीर लोग रहते गुण में, लेकिन साहब ने हमें सब डिवीजन भी दिया, नियामत सम्मेलन भी दी, नियामत दानम भी दी, नियामत ईद भी दी। मेरे भाई और भी इन्होंने कुछ आर्डर करवाए थे। एक महत्वपूर्ण अपील करता हूँ कि आप 13 तारीख को बैठ के सिंबल पर हमारा चुनाव निशान, हमारे कैंडिडेट का जो है चुनाव निशान बैठ है, और 13 तारीख को बैठ के निशान पर मोहर लगाकर सनम कौसर जी को कामयाब करें। ये आपकी कामयाबी है, ये जनरल आजम खान साहब की कामयाबी है, ये हमारी कामयाबी है, और हम यहाँ पे एक कानून और तरक्की का दौर शुरू करना चाहते हैं। हमारे जितने काम रुके पड़े हैं, हम उन कामों को आगे ले जाना चाहते हैं, और वो आजम खान साहब के घर कोई कुछ करने वाला नहीं है। ये सारे लोग रिश्वतखोर हैं, ये इस वक्त आपके पास आएंगे, कल कोई आने वाला यहाँ पर नहीं है, कल कोई पूछने वाला यहाँ पर है नहीं। ये लोग इस वक्त बहका फिसला कर, खासकर मैं अपनी कम्युनिटी के सब लोगों से महत्वपूर्ण अपील करता हूँ कि खुदा के वास्ते एजाज साहब को साथ दो, इस पार्टी को साथ दो। यही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एजाज साहब एक ऐसा हमारा हमदर्द और एक इंसान है कि जिसने आज तक तामीर तरक्की की हुई है, और आइंदा में ये तामीर तरक्की होती रहेगी, और मेरी पुरजोर की सारा मजा है कि खुदा के वास्ते इसलिए किसी का पैगाम न एजाज साहब को साथ दो। जिस तरह के पहला धारा तामीर और तरक्की का काम है, जो धारा कामयाबी है, रुकिया पजामी है, वे एजाज साहब के बगैर कोई करने वाला नहीं है। और क्या सुनते थे हम? हर तरह की परेशानी, हर तरह की मुसीबत, हर तरह की मजबूरी, ना बिजली, ना पानी, ना स्कूल बिल्डिंग, यानी किसी भी लिहाज से ले लें तो पिछड़े हुए लोग थे। और हमारे लोगों ने जो 1990 के बाद जो परेशानियां इस इलाके में देखी, मैं कहूँगा उसको अगर बयान भी करें तो याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत मुश्किल वक्त देखा हर लिहाज से, अब उस पर तफसील में मैं नहीं जाऊँगा। अल्लाह का एक एहसान रहा कि आज हम पर फिर एक मुश्किल दौर आया 1 साल पहले से, जब दफ़ा 370 को हटाया गया 5 अगस्त 2019 को। हम ये समझते थे कि ये मुश्किल दौर, पता नहीं हम इस मुसीबत और परेशानियों से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। यानी क्या कुछ नहीं हुआ इस 1 साल के अरसा में। मुझे लगता है कि हम उतने तकलीफ हमें कोरोना की उससे इस इलाके में नहीं हुई जितनी तकलीफ हमारे जहनों, हमारे दिलों और हमारे उस जो अना है उसको पहुंची यहाँ पर इस दफ़ा 370 के तोड़ने से। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा आदमी हो जो उसकी वजह से अपनी परेशान जो है उस परेशान ना हो। लेकिन आज हमें एक मौका मिला कि हम उस जमहूरियत को दोबारा से शुरू करें। हमें
वो हाल हो गया जब किसी का छत सर से उतर जाता है, ख़त्म हो जाता है, किसी तूफान की जद में आ जाता है, तो उस आदमी का हाल हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का हो गया। आज हमें उस घर को दोबारा से शुरू से तामीर करना है। आज ना हमारे पास रियासत है, आज ना हमारे पास वो कानून हैं जो हमारे आबाओ अजदाद के लिए बनाए हुए थे, उस वक़्त हमारे बुजुर्गों के वक़्त के बने हुए थे। आज ना हमारे पास वो स्टेट सब्जेक्ट है, आज ना हमारे पास वो ज़मीनों के ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर जिनसे हमें फ़ायदा पहुँचता था, ऐसे कानून थे जिनसे फ़ायदा पहुँचता था। आज हम वहाँ पर खड़े कर दिए हैं इस भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ने कि जितना भी जुल्म हो सकता था वो जम्मू कश्मीर के लोगों पर इन कानून के ज़रिए किया गया है। आज सबसे ज़रूरी इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब ये है कि हमें उस जमहूरियत को दोबारा से शुरू करना है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम उस जमहूरियत को शुरू नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे पास जो बचा खुचा है, हमें उसको बचाने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमें अपनी स्टेट को वापस लाने के लिए एक जदोजहद करने की सबसे बड़ी ज़रूरत है, ताकि हमारी रियासत हो, ताकि उस रियासत के अंदर हम लोग ऐसे कानून बना सकें जिससे हमारी ज़मीनें महफूज हो सकें, जिससे हमारी ज़मीनों पर हमारे हकूक़ मिल सकें, जिससे हमारे बाकी जो फ़ायदे हमें पहुंचने चाहिए थे, जो नौकरियों के या बाकी चीज़ों के फ़ायदे पहुंचने चाहिए, वो फ़ायदे हम पहुंच सके हम तक। उसी का कड़ी आज ये डीडीसी की इलेक्शन एक उसी चीज़ के लिए शुरुआत है। यहाँ पर लोग बातें करते हैं कि डीडीसी इलेक्शन से आप डीडीसी इलेक्शन में वोट डालो, 370 को वापस लाओ। मुझे उस वक्त बहुत हंसी आती है जब मैं वो देखता हूँ कि डीडीसी इलेक्शन रामबन के उस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड में फैसला होना है कि क्या दफा 370 वापस आएगा। आज तक कितने लोगों को हम झूठ बोलते रहे। अगर रामबन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में इतना कुछ होता, मुझे लगता है फिर तो बहुत कुछ बहुत पहले हो गया होता। कभी ये लोग अटानवी की बात करते थे, जब 1996 हुआ, लोग आए, कहा कि आप हमें वोट दे दो। लोगों ने बहुत मुसीबतें देखी थी 90 से लेकर 1996 और उसके बाद भी कई अरसा देखी। लोगों ने कहा हाँ शायद ये लोग आज सच बोल रहे हैं। उन्होंने उस नाम पर, अटानवी के नाम पर वोट दिए। बाहरी अक्सरियत में लोगों ने वोट दिया और एक मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी को आई कि नहीं आई। लेकिन उसके बाद आपने अटानवी का कभी नारा नहीं सुना होगा, कहीं ये नहीं देखा होगा कि कहां वो अटानवी की कागज गए। कहते थे हम हर रीजन के साथ बराबरी करेंगे। किस रीजन के साथ बराबरी हुई? 1990 से लेकर 96 तक कितने प्रोजेक्ट यहां पर इस गूल इलाके के अंदर लगे, कितने सड़कें बनवाई यहां पर, कितने कॉलेजेस खोले यहां पर। इस इलाके के साथ वैसे ही नाइंसाफी होती रही। और आज ये लोग कहें कि हम 370 वापस लाएंगे अगर आज आप डीडीसी बोर्ड में वोट डालोगे, तो वो सरासर झूठ है, उसमें कोई हकीकत नहीं। लेकिन हमें डीडीसी को इसलिए वोट डालने हैं कि हम एक ऐसी बुनियाद बनाएं जो उस भाजपा को, उस भारतीय जनता पार्टी को एक जवाब मिले। उनको यह जवाब मिलना चाहिए कि लोग आपके उस फैसले से खुश नहीं हैं। हमें अपना गुस्सा, एक साल कभी हमें 370 की आड़ में, कभी कोरोना की आड़ में हम लोगों को बंद रखा। हम अपने ट्रांसफार्मर के लिए बात नहीं कर सकते थे, हम अपने टूटे हुए नलके के लिए बात नहीं कर सकते थे, हम कहीं पर बिजली का पोल गिर जाए उसको दुरुस्त करने की बात नहीं कर सकते थे। लेकिन आज हमें एक मौका मिला है कि हम उन
चीजों की उस जमहूरियत की बुनियाद फिर यहां पर डालें और उसमें एक कामयाबी हासिल करें। आज अगर आप कहीं सड़क देखते हैं, आज कहीं आप बिजली देखते हैं, आज कहीं आप स्कूल की बात करते हैं या बोरा साहब बात करते हैं या बाकी साथी बात करते हैं, तो वो किस लिए हम लोगों ने कामयाबी हासिल की? क्योंकि हमने एक होकर एक ऐसा निजाम बनाया कि जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया जो है वो आपके घर के दरवाजे तक हमने पहुंचाई। डिप्टी कमिश्नर आपके पास आके पूछते थे कि आपको क्या तकलीफ, तहसीलदार आपको आके पूछते थे कि आपको क्या तकलीफ, बाकी लोग आपके पास आके पूछते थे कि आपको क्या तकलीफ है। हमने इसी इंतजामिया को आपके पास पहुंचाया। आज फिर हम चाहते हैं कि एक उसी तरह का निजाम बने जहां पर हम लोग दोबारा उस एडमिनिस्ट्रेशन को आपके दरवाजे तक पहुंचाएं। आज अगर हमने दलवा के अंदर नियाबत का बुनियाद रखी थी वो नामुकम्मल है, अगर ठठारका में तहसील की बुनियाद रखी थी वो नामुकम्मल है, अगर छछुआ में हमने ब्लॉक की बुनियाद रखी थी वो नामुकम्मल है। और हम ये आपको यकीन से कहते हैं कि जब अगर हमारी सरकार आएगी सबसे पहले वो चीजें होंगी। आज जंगलात के कानून की आड़ में लोगों को डोकू से निकाला जाता, लोगों से जमीन से बेदखल किया जाता, लोगों को लकड़ियां निकालने पर पाबंदी लगाई जाती। तो हम इस सारे निजाम जो हमारे लोगों के मुखालिफ चीजें हो रही हैं, इस निजाम को बदलना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं। हम लोगों को झूठ नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि आप सनम कौसर जी को वोट दे तो आपका 370 वापस आ जाएगा। आप सनम कौसर को 10 वोट भी दे दोगे, इस हम 370 वापस नहीं ला सकते, ये हमारे पास की बात आज नहीं है। लेकिन अगर हमारे लोग पार्लियामेंट में पहुंचे जहां से 370 टूटा है, तो मैं ये आपसे वादा करता हूं कि उनकी सबसे पहली लड़ाई जो है वो 370 के तोड़ने वालों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे। हम जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर लड़ाई लड़ेंगे। जब आपके वोट से हम पहुंचेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंदर से वो शुरुआत करेंगे, हम पार्लियामेंट तक उस चीज को पहुंचाएंगे और ये वाजिया कर देंगे इस भारतीय जनता पार्टी को कि ये फैसला हमें कभी मंजूर नहीं है। हम उन लोगों की तरह जो जिनको लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर भेजा और जब अमित शाह जी वहां पर 370 को तोड़ रहे थे, उनमें से एक ने चूं या चाने की और अमित शाह साहब होम मिनिस्टर ने सीधा चैलेंज किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहां पर। उन्होंने कहा कि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े मेंबर पार्लियामेंट हैं हसनैन मसूदी साहब। मैंने सोचा है ये रिटायर्ड कानूनदान है, जस्टिस रहे हैं, मुझे लगता था ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये बोले नहीं। उनको तो मुंह पर चैलेंज किया। ये तो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि हमारी रियासत के नुमाइंदे कहीं पर बात नहीं वहां पर कर सके, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। पीडीपी के 2 मेंबर पार्लियामेंट थे, एक ने भी खड़ी होकर वहां पर बात नहीं की, क्योंकि पहले राज्यसभा में बिल आया था। एक गुलाम नबी आजाद साहब थे जिसने बोला कि 370 तोड़ना गलत, लेकिन उसको भी कांग्रेस की लीडरशिप ने क्या कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। यहां पर जो जो जम्मू कश्मीर के हक की बात करता है उसको कहा जाता है तुम भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए, और जो उस भारतीय जनता पार्टी को आगे लाने में मदद करते हैं उनको कहा जाता है तुम बड़े पारिसा हो। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में पार्टनर कौन कौन लोग रहे? या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके साथ कार्ड रखा, या तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनके साथ कार्ड रखा। वो दोनों लोगों ने सरकारें इकट्ठी चलाई हुई हैं, चाहे 1996 की बात कर लें, चाहे आज हम ये पिछले दौर की बात कर लें। तो आज वो जो चोरी करने वाले लोग हैं, जो धोखा देने वाले लोग हैं, आज वो हमारी पार्टी की तरफ उंगलियां उठाते हैं कि इन्होंने जो है ये काम बीजेपी की बी टीम है। अरे जब 370 टूट रहा था उस वक्त तो हमारी पार्टी वजूद में नहीं थी। हम तो 8 मार्च 2020 में हमारी पार्टी बनी। 370 कब टूटा है?
5 अगस्त 2019 को टूटा है। उससे पहले हम 14 मार्च 2020 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले। वो उनसे पूछे जो अगस्त के महीने में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले थे 2019। वो कौन लोग थे? वो कैसे जब प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करते थे और बाहर आके कहते थे कि हमारी मीटिंग बहुत अच्छी हुई, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छा माहौल तैयार किया जा रहा है। वो यही माहौल था जहां पर 370 को तोड़ा गया है। वो ऐसे ही हालात थे जहां पर लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया है। हम जब 14 मार्च 2020 को, जिसका फोटो हर जगह पर बताया जाता है, जब मिले, हमने बात की कि हमारी स्टेट वापस आनी चाहिए, हमारे नौजवानों को रोजगार में मौका देना चाहिए, हमारा मुकाबला पूरे हिंदुस्तान के साथ नहीं होना चाहिए, हमें दोबारा से स्पेशल स्टेटस होना चाहिए। और हमने डंके की चोट पर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से बात की, हमने लोगों की हक की बात की, और जो बात हमने वहां पर की वो सब लोगों के सामने, उनमें से बताओ कौन सी बात गलत थी? कौन सी ऐसी बात हमने वहां पर की जो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ थी? कोई ऐसी बात थी? तो जब वो बात हमने की जो लोगों के हक में थी, फिर हम कैसे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो सकते हैं? आज अगर हर जगह पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ इलेक्शन में मदे मुकाबल है, हमारा मुकाबला यहां गूल में भी हमारा मुकाबला बीजेपी के साथ। मैं नहीं समझता हूं कि भाई बाकी ये पार्टियां ये सिर्फ वोट तोड़ने के लिए रखी हुई हैं। अगर हम हर जगह पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, हर जगह पर हमारी कैंपेन हो रही है, ये क्यों उसी इलाके में कैंपेन हो रही है जहां पर वोट को तकसीम करने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को? आप तो समझना चाहिए ये चीज कि जब यहां तकसीम होगा वहां फायदा तीसरे आदमी को होगा। इस तरह के लोगों को मैं समझता महाज पे लड़ने वाला, कहां लड़ना, लड़ाई कहां होनी चाहिए? उस जगह पर जाके जहां पर मुकाबला होना है, कि यहां पर अपने घर में जाके लड़ाई करनी होती? ये जो अपने घर में लड़ाई लगाने वाले लोग हैं, इनसे बचने की जरूरत है। खुदारा इनसे बचो। जब तक आप इन लोगों से नहीं बचोगे, जो तकसीम करने वाले लोग हैं, इनको समझो, इनकी नीयत को समझो, और जब उस चीज को समझोगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी, वो गई शेख अब्दुल्ला साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस, शेर कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस आज नहीं है मेरे भाई, वो बड़ी मुख्तलिफ नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वो लोगों के लिए दर्द वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उनका दिल धड़कता था लोगों के लिए। आजकल इनका दिल लोगों के लिए नहीं धड़कता है, आजकल कुर्सी के लिए दिल धड़कता है। तो कुर्सी के लिए जिसका दिल धड़के, उसको खुदारा, उसको कम से कम थोड़ी देर दूर रखो। वो हम असेंबली में शान साहब एक नारा लगाते थे, हम अपोजिशन में थे, एक नारा लगाते थे कि इस गली सली सरकार को एक धक्का और दो। हैं? क्या नारा लगाते थे? इस गली सड़ी सरकार को एक धक्का और दो। आज आपने एक नारा लगाना है संगलदान के लोगों ने, इन गली सड़ी पार्टियों को एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, आगे तुम्हारा ही मुस्तकबिल है, आगे आप लोगों का मुस्तकबिल है। अब गली सड़ी चीजों को क्या लेने का फायदा? भाई मैं गुजर गली में आके कहूं जहां पर वो पुरानी हाल के वोट लाई हैं, पुरानी हाल तो भैया हूं थे ना कौन चौधरी साहब, ये अली मोहम्मद को कदर है ना, अली मोहम्मद सॉरी अली मोहम्मद ना हूं कहूं अगर कि तू आई जरा बल्ब ना बंद कर छोड़ते, दिनी ना लाई, दिनी बाड़ी आज बाड़ा वो तू है, बाढ़ ना जरा पुरानी चीज है ना भाई, बाप दादा की है ना, क्या फर्क है? बाढ़नी चाहिए है ना। और कौन बाड़ा है? वो कालखे उसका नाल जात रहे, कालख में कोई मुंह पर है, वो कोई पर है भाई रफीक साहब? अच्छा आज मैं अगर वुडलैंड बूट लाया हुए, कोई मैंने कहा तू जा आजाद साहब जा पूल ला के बुन ले जा दलवे, हूं तो कहूँगा पुरानी चीज है जी, पूल है मेरे बाप दादा ने लाई हुई है, पतावा बदया मैं ला के जाऊंगा भाई। पुरानी सारी चीज नहीं चंगी होती, वही चीज चंगी में जड़ी फायदामंद में है ना। इस वास्ते फायदामंद चीज को फायदो लेना और बदलना जरूरी है, वक्त के नाल बदलना जरूरी है। तम सारा ये तो गड्डियों में फलाना ने फोन करो, फलाना बंद दियो, चलो ये तुम्हारा काफी दो ही बरादरी हैं, गुजर कश्मीरी सारा लोग इकट्ठा है, शेख भी हैं, बाकी भी हैं, सारा लोग हैं,
तो हम कहाँ एरा सोमो भेजियो एरा है ना, सोमो भेजे ना, एक एक सीट लें अपनी उसमें, सोमो में एक एक सीट पर चढ़ा के ने किराए की एक एक सीट लेने, तो फिर एक आदमी चढ़ा को दूसरा वास्ते 3 घंटा इंतजार करना है परला कोठा को, उसकी मर्जी है, वो निकला वो सोमो वाला ने सवारी 10 पूरी महंगी तो निकला को ना कि नहीं निकलते, 10 सवारी पूरी होने तो पहले निकला सोमो वालों तो, टेम्पू वाला सोमो वालों निकला, संगलदान तम 2 घंटा बैठा रहेगा, अगर सोमो की सवारी पूरी ना होगी वो नहीं निकल सकती, क्योंकि एक एक सवारी करनी है। तो अगर हम लोग अपनी बलेरो लेकर चलेंगे, कहेंगे हम अपनी बलेरो ले जी, तिना मौको मिला हो तो बलेरो ले, तिना जिस वाले मर्जी है तो टूरेगो कि नहीं टूरेगो। ये जी दूसरी पार्टी है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सवारी ढूंढने वाली सोमो है, अपनी पार्टी वाला बलेरो है, चढ़ागा लेके जाएगा जी मर्जी जाएगा कि नहीं है, अपनी है ना, अपनी सारा गरीबों की है ना, कोई बड़ा लीडर मत है उसको, किसी तो डरना भी नहीं है हमने, जिसने मर्जी जेडी सीट पर बैठा हो, पावे पिछली बार बैठा हो, पावे अगली बार बैठा, फ्रंट सीट पर बैठ कर टोर नाल जाएगा है ना, नहीं तो उसमें चीख चीख का वो जैसा दाना पर है ना बोरी में, इस वे मार्क सिटी पर है ना जैसा, उसके ऊपरों दबा दबा गए बद चुने ऊपरों, वह हालत वह सोमो की। ये सोमो उन छोड़ने की जरूरत है, होनी ना कोई जरूरत नहीं। तो इस वास्ते ये सारी चीज़ है, इलेक्शन इंशाल्लाह तुमने सब लोगों ने जीते हुआ है, कामयाबी है। सनम कोसर ना कहें जी, सनम कोसर ना तजर्बो नहीं है इलेक्शन लड़ने को, यही कहते हम लोग, यही गल है ना, यानी आम लोगों ने यही राय है, यही बात है ना जी कि सनम कोसर को तजर्बा नहीं है कोई सियासत का, यही बात है ना, यही और कोई इल्ज़ाम तो नहीं है इस पर, कोई करप्शन तो नहीं की इसने, कोई रिश्वत खा दी, कोई अनपढ़ है, कोई और चीज़ है, दसो का एक चीज़ का गलती करो, का एक चीज़ दसो ना, यानी कि यह प्रॉब्लम है इसमें। तो 2002 में वो भी पहली बार नहीं तो बने, मिना भी तो तजर्बो नहीं था, मिना भी तो तजर्बो नहीं था 2002 में है भाई। आली का पूतना आल बन की जायज दस है, कोई दस है आपे आवे ना, अगर इसको बाप दादा वही काम करते रहो, मेंबर सरपंच या बाकी चीज़, तो इसमें क्यों नहीं आसे, खून रहा है ना इसमें कि नहीं है, इस वास्ते। और नाले यो एक टीम को काम है, टीम वे कई चीज़ भी है ना, कट्ठा होगा जफी मारे, कोडी एक एक जफी मारे, जो कोडी लेगा दुयो आवे ना, एक कोई जफो मारा तो वो दुयो ठक लात मारा तो उतनी टह जाए मुड़ के चले जा, है कि नहीं। जिस वे 3-4 कट्ठा होगा जफो मारे उसने तो जान दे, एकला का नाल फायदो है कि दोतरे नाल फायदो है। थारे को सरपंच कौन है इस वे, केड़ी पार्टी को है, पार्टी केड़ी को है, अपनी पार्टी को है। सरपंच को प्लान बनना है, प्लान सरपंच को बनना है ना, हो सके वो जी गल कोई कर उत कौन है, चेयरमैन कौन है, उत नवीदा है अपनी पार्टी की है ना, फिर उस तो बाद कि जाना है, उस तो बाद DDC में जाना है, उत MLA कौन है, यानी हले तक तो हुई है जो तुम्हें नवी असेंबली होती हुई है कि नहीं है, MLA हुआ। तो अगर मेंबर भी थारी DDC की यह होगी तो फिर सारा मिल गया पकड़ा ना दुजाना कि नहीं, एकला तो पकड़ावे कदे, एकलो तुमने इंजीनियर रशीद भी फिर तो देखियो है ना असेंबली में, बड़ो होशियार थो कदे पकड़ावे किसी तो कोई। तो इस वास्ते बड़ी चीज़ सोचने की गल है, यो एक झूठ बनाना है DDC की होगी कि पंचायत राज सिस्टम ने ताकत देनी है, तो जरा थारे को पहला 2 जना है ना उन्हें ताकत दो ना, तीए उन्हें नाल को जोड़ के जे जोड़ गए कबूतर के नाल तम ला सुनेगा बाज ते वो जोड़ जुड़े वो कदे हैं नहीं ना जुड़, तो इस वास्ते ये बहुत चीज़ है, तो ये चीज़ बुनियादी चीज़ सोचनी है इसके वास्ते। दूसरी चीज़ है तो अपना शक है, अब मैं उर्दू में बोलूँ गोजरी में बोलूँ, दूसरी चीज़ इसने बंद कर